नमस्कार, प्रवास साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। वैसे तो देश में विपक्षी दल लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते रहते हैं। इन सब के बीच प्रवर्तन निदेशालय ने तमिलनाडु के बिजली मंत्री वी सेंथिल बालाजी को चेन्नई में धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत बुधवार को तड़के चेन्नई करूर में उनके परिसर और सचिवालय स्थित उनके कार्यालय में घंटों छापेमारी के बाद गिरफ्तार कर लिया। हालांकि इसको लेकर अब राजनीतिक पारा भी जबरदस्त तरीके से चढ़ गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके के अध्यक्ष एम.के. स्टालिन वी सेंथिल बालाजी को गिरफ्तार किए जाने के बाद केंद्रीय एजेंसियों पर अपने मंत्रिमंडल सहयोगी को शारीरिक व मानसिक रूप से परेशान करने का आरोप लगाया। एम.के. स्टालिन ने राज्य के मंत्री वी सेंथिल बालाजी से मुलाकात की, जो एक सरकारी अस्पताल में भर्ती हैं, और ऐसी खबर आ रही है कि उन्हें सर्जरी की भी सलाह दे दी गई है। एम.के. स्टालिन ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि सेंथिल बालाजी और उनकी पार्टी इस मामले का सामना कानूनी रूप से करने को तैयार है। भाजपा पर हमले तेज करते हुए मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि केंद्र की सत्ताधारी पार्टी अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। स्टालिन ने यह भी आरोप लगाया है कि ईडी ने मंत्री पर इतना दबाव बनाया कि उनके सीने में दर्द हो गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ईडी के अधिकारियों ने बालाजी को अस्पताल ले जाने से पहले देर रात 2 बजे तक ऐसा किया कि वह अब गहन चिकित्सा इकाई यानी कि आईसीयू में है। उन्होंने कहा कि भाजपा की इन धमकियों के आगे डीएम के घुटने नहीं टेकेगी। लोग इस तरह के दमन को देख रहे हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव में इसका करारा जवाब देंगे। डीएमके को इस मामले पर विपक्षी दलों का भी समर्थन मिल रहा है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, ममता बनर्जी की पार्टी हो या अरविंद केजरीवाल की पार्टी। सभी ने इस मामले को लेकर डीएमके के साथ अपना पक्ष रखा है और साथ ही साथ भाजपा पर निशाना साधा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वी सेंथिल बालाजी को गिरफ्तार करने के प्रवर्तन निदेशालय के कदम को सरकार द्वारा उत्पीड़न एवं प्रतिशोध की राजनीति करार देते हुए कहा कि विपक्षी दल ऐसी कार्रवाइयों के आगे झुकने वाले नहीं हैं। खड़गे ने एक बयान में कहा कि यह कुछ और नहीं बल्कि मोदी सरकार द्वारा उन लोगों के खिलाफ राजनीतिक उत्पीड़न और प्रतिशोध की कार्रवाई है जो उनका विरोध करते हैं। आम आदमी पार्टी ने एक बयान जारी कर कहा कि हम प्रवर्तन निदेशालय द्वारा तमिलनाडु के बिजली मंत्री सेंथिल बालाजी की देर रात हुई गिरफ्तारी की कड़ी निंदा करते हैं। जिस तरह से उनकी स्वास्थ्य की स्थिति के बावजूद उन्हें गिरफ्तार किया गया वह अमानवीय है और ईडी के काम करने के तरीकों पर गंभीर चिंता पैदा करता है। आपको सुनाते हैं कि आखिर मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मामले को लेकर क्या कहा है। एक्साइज मिनिस्टर को उन्होंने जो हरासमेंट करके रात में अरेस्ट कर लेके गए, वो कहीं भागने वाला नहीं था। वो कोई एक मुंह छुपाने वाला आदमी नहीं था। एक रेपुटेड आदमी, डीएमके का एक अच्छा मिनिस्टर, और उसको रातों रात पकड़ने की क्या आवश्यकता थी। और अगर कोई गलती किया है तो उसको आप सुबह आके इंक्वायरी कर सकते थे। आप एक तरफ सीबीआई रेड डाल रहे हैं उनके घर पे, उनके दफ्तर पे, और उनके खिलाफ कार्रवाई करके ईडी ने अगर रातों रात उसको लेके जाती तो ये घटना मैं इसको कंडम करता हूं। और खास करके ये जो बीजेपी गवर्नमेंट डराने की कोशिश कर रही है और सप्रेस करने की कोशिश कर रही है, और यही शाह और वहां पर बोल के आए थे कि तमिलनाडु का चीफ मिनिस्टर बनेगा। जब एक तरफ तमिलनाडु में चीफ मिनिस्टर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरे तरफ जो डीएमके सरकार वहां अस्तित्व में है उसको डराने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इससे यही मालूम होता है कि केंद्र सरकार ये डर के
हरासमेंट कर रही है और लोगों को सीबीआई, ईडी, सीवीसी, एंटी करप्शन ऐसे इंस्टीट्यूशन को मिसयूज कर रही है। और हम पहले से बोलते आ रहे हैं कि इतना मिसयूज कर रहे हैं, गवर्नमेंट गिराने के लिए, गवर्नमेंट बनाने के लिए वही कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए मैं जो घटना यहाँ पर तमिलनाडु में घटी, डीएमके के मिनिस्टर के ऊपर जो आज ये हरासमेंट किया जा रहा है, उसका और एक बार मैं खंडन करता हूँ, कंडेम करता हूँ। कम से कम उनको ये तो मालूम हो दो कि हम डेमोक्रेसी में हैं और डेमोक्रेटिक तरीके से किसी के ऊपर भी एक्शन लेना हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कानून अपने हाथ में लेकर वो डरा रहे और कोई अपोजिशन पार्टी डरने वाले नहीं है। दूसरी ओर इस मामले पर भाजपा की ओर से भी पलटवार किया जा रहा है। भाजपा साफ तौर पे कह रही है कि जो जांच एजेंसियां है वो कानून के आधार पर अपना काम कर रही है और निराधार ही इसको राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। शहजाद पूनावाला का एक बयान आया है जो आपको सुनना चाहिए। एक समय था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहते थे, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। परंतु आज एक नया मॉडल देश में उभरा है, तुम मुझे घूस दो, तुम मुझे जमीन दो, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। ये जॉब फॉर ब्राइब्स, जॉब फॉर लैंड, जॉब फॉर करप्ट कैश का जो मॉडल सामने निकल कर आया है, इसका परिचय केवल तमिलनाडु में ही नहीं, जहां पर सेंथिल बालाजी गिरफ्तार हुए हैं, इसका परिचय तो हमें बंगाल में भी दिखता है। पार्था के घर से और उसकी सहयोगी के घर से कितने करोड़ों करोड़ों रुपए गुलाबी नोट निकले वो देखा देश ने। हमने इसका उदाहरण लालू जी के बिहार में भी देखा है कि किस प्रकार से नौकरियों को जमीन की एवज में बेचा गया, और ये गरीब लोगों को दी जाने वाली नौकरियां है, जिसको लूटने का काम, जिसको अपने अधिकार से वंचित करने का काम किया जाता है। अब जो लोग सुर से सुर मिलाकर भ्रष्टाचार के भाईचारे में इस सेंथिल बालाजी को सुरक्षा कवच दे रहे हैं, उनसे सवाल है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सेंथिल बालाजी के खिलाफ कार्रवाई के लिए आदेश दिए, तो क्या सुप्रीम कोर्ट भी वेंडेटा कर रहा है? ये सारे लोग जो पार्था के लिए खड़े हो गए थे, पार्था को तो कोलकाता की हाईकोर्ट ने सीबीआई की जांच करने के लिए कहा था, तो क्या वहां की हाईकोर्ट और कोर्ट ने भी वेंडेटा पॉलिटिक्स किया है? लालू जी के खिलाफ जो केस चल रहा है जॉब फॉर लैंड स्कैम का, जिसमें उनके सुपुत्र भी शामिल है, उसमें भी उनको राहत नहीं मिली, तो क्या कोर्ट वेंडेटा पॉलिटिक्स कर रहा है? ये वो लोग हैं जो वैसे तो जॉब 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 के लिए पूरे देश में ढिंडोरा पीटते हैं, पर उनकी सरकारों में किस प्रकार से जॉब, ग्रुप सी, ग्रुप डी, गरीब लोगों की जॉब को करप्शन के नाम पर घूस के लिए बेचा जाता है, उसका ये रेट कार्ड मॉडल सामने आया है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी सेफगार्ड देती है युवाओं को, और दूसरी तरफ ये महाठगबंधन की सरकारें रेट कार्ड के नाम पर जॉब बेचती है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।